बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। लखनऊ, कानपुर समेत कुल मिलाकर 22 जगह हैं जहां पर छापे पड़े हैं। कानपुर और लखनऊ में 10-10 जगह पर छापेमारी हो रही है। डिप्टी कमिश्नर उद्योग राजेश यादव से जुड़ रहे हैं इस छापेमारी के तार। राजू चौहान और देशराज के यहां पर भी ये रेड पड़ रही है। राजू चौहान और देशराज के बीच नगद लेन देन के सबूत मिल रहे हैं। जमीन घोटाले में शामिल होने का भी आरोप है। अफसरों, ठेकेदारों पर आईटी की रेड पड़ रही है। मंगलानी ग्रुप के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। पनकी गंगागंज इलाके में छापेमारी इस वक्त हो रही है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, इनकम टैक्स की छापेमारी इस वक्त चल रही है। लखनऊ और कानपुर समेत कई ठिकानों पर ये रेड चल रही है। कानपुर और लखनऊ में 10-10 जगह बताया जा रहा है कि आईटी की ये रेड चल रही है। कुल मिलाकर 22 जगह छापेमारी उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राजेश यादव के घर पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं। राजू चौहान और देशराज के यहां भी छापेमारी चल रही है। मंगलानी ग्रुप के कई ठिकानों पर भी आईटी की रेड इस वक्त की जा रही है। ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, जिसमें कुल मिलाकर 22 जगहों पर छापा डाला गया है। बात अगर लखनऊ, कानपुर की करें तो यहां भी 10-10 जगहों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। तो लगातार इनकम टैक्स विभाग सक्रिय है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यूपी में इनकम टैक्स विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। लखनऊ, कानपुर समेत कुल 22 जगह पर छापेमारी इस दौरान चल रही है। डिप्टी कमिश्नर उद्योग राजेश यादव से भी इस रेड के तार जुड़ रहे हैं। उनके घर भी आईटी विभाग पहुंचा है और अधिकारी डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं। साथ ही राजू चौहान और देशराज के यहां भी ये छापेमारी चल रही है। राजू चौहान और देशराज के बीच नगद लेन देन के सबूत मिले हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लग रहा है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, बताइएगा अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है? कुल मिलाकर 22 जगह छापेमारी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, क्या मुख्य बातें? देखिए, इस पे कई ऐसे ब्यूरोक्रेट, कई ऐसे पीसीएस ऑफिसर, कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं और कई बड़े बड़े संस्थाओं में काम करते हैं, लेकिन अपने रसूख, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम देते रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों की अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनके द्वारा सीधा कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामले पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यानी कि जो भी तक सोचा है, किसी भी विभाग पे हो, किसी भी पद पर हो, जो भी भ्रष्टाचार के मामलों का अंजाम देगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन बाबू साहब चलाया गया था, जिसमें इनकम टैक्स ने 18 जून को पहली सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था और आज उसी का पार्ट 2 चल रहा है। और इसी बिल्कुल और उसी का पार्ट 2 चल रहा है और कुल मिलाकर 22 जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर छापेमारी चल रही है। आप बने रहेंगे हमारे साथ। और इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और लखनऊ में कहा जा रहा है ऋषभ मणि कि 10 जगहों पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। ये जगहें कौन सी हैं और मुख्यतः किस तरह के छापे हैं? देखिए, अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोमती नगर, सरोजनी नगर और फरीदी नगर इलाके में ये इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी जो उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान से जुड़े हुए अफसर हैं और उनके जो करीबी हैं, ठेकेदार हैं, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। और इनकम टैक्स के सोर्सेज ने भी हमें कंफर्म किया है कि बीते दिनों कानपुर में उद्योग के उपायुक्त राजेश यादव और मंगलानी ग्रुप, गोल्डन बास्केट एक फर्म थी, उनके यहाँ जो छापेमारी की गई थी उसमें जो करोड़ों रुपए सीज किए गए थे, वहां से जो जानकारियां मिली थी उन छापेमारी चल रही है। जैसे कानपुर में हमें बताया गया राजू चौहान, देशराज, ये दोनों राजेश यादव के करीबी बताए जाते हैं और इन लोगों के जरिए बड़ी बड़ी लैंड डील्स हुई हैं जिसमें राजेश यादव और उनके करीबियों का नाम सामने आया पर ये छापेमारी और करीब 1 दर्जन एंटरप्रेन्योरशिप है उससे जुड़े हुए लोग, यूनिकॉर्न करके ग्रुप का नाम सामने आ रहा है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि 18 जून को जब ऑपरेशन बाबू साहेब चला था उसमें जो छापेमारी हुई थी, वहां से जो जानकारियां मिली थी उसके बाद ये छापेमारी चल रही है। और चुनाव के दौरान ही जब अधिसूचना लगी हुई थी 5 मार्च को राजधानी लखनऊ से उद्यमिता विकास संस्थान के डायरेक्टर
डीपी सिंह की कार से 1.5 करोड़ रुपए करीब बरामद हुए थे, उससे भी इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। बिल्कुल तो एक जो बिल्कुल पूरा ऋषभ मणि, आप गठजोड़ बता है रहे हैं कि जिसमें- किस तरह इसके तार एक लैंड डील से भी जुड़ रहे हैं, वहां से भी कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे थे जिनको और कंफर्म करना चाहती है यहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम, और कुल मिलाकर 10 जगह पर छापेमारी लखनऊ के अंदर हो रही है। रुक कानपुर का करेंगे, अमित गंजू हमारे साथ हैं। कानपुर में भी बताया जा रहा है अमित कि यहां पर 10 जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। ये जगहें कौन सी हैं और किस तरह के तार यहां जुड़ रहे हैं? देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स की छापेमारी ताबड़तोड़ जारी है। अगर न्यूज 18 की सबसे पहले गंगागंज पहुंची, उसके बाद पंकी कला, और उसके बाद इस वक्त न्यूज 18 की टीम देशराज, जिसका नाम राजू चौहान से जब पूछताछ हुई तो देशराज का भी एक नाम सामने आया। देशराज भी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े बिल्डर हैं, पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी बताए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा घर दिखाने की कोशिश करें। यहाँ इनकम टैक्स की 5 टीमें छापेमारी कर रही हैं। टोटल टीम जो है यहाँ पुलिस को डिप्लॉय किया गया। दरवाजा बंद, अभी तक दरवाजा खुला था क्योंकि निश्चित तौर पर इनकम टैक्स की टीम मीडिया से दूरी बनाई थी। यही वो कार्यालय जहाँ उनके पहले फाइल मंगाई गई। यहाँ से एक टीम यहाँ से निकल के पहले गई थी रावत और रामलला रोड पे, रामलला रोड के बाद फिर वापस यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ से पंकी कला रोड पे गई, पंकी कला रोड से फिर वापस यहाँ आई, फिर मसवानपुर मोड़ पे गई, मसवानपुर मोड़ गए, यानी टू एंड फ्रो कब से 3 बार हो चुका है। चौथी बार टीम अंदर फिर से एक बार गई है और कड़ाई से पूछताछ चली। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लैंड का इनका बहुत बड़ा काम है और इनके जो गवर्नमेंट के जो जिस डीपीसी का जिक्र हो रहा है उससे भी इनके कहीं ना कहीं रिलेशन को देखा जा रहा है। और राजू चौहान उनके बीच का क्या रिलेशन है, इनके बिजनेस के क्या टर्म्स है। पंकी गंगागंज में जो प्लॉटिंग हुई है, पंकी के कला के अंदर जो प्लॉटिंग हुई है, 60 से ज्यादा ऐसे प्लॉटों का, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं 60 से ज्यादा ऐसे प्लॉटों का जिक्र आया है जिनको अलॉटमेंट के नाम पर हुआ था। जैसे कि मेरे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे, जो कानपुर में बास्केट कंपनी वाली बात की अगर की जाए, या उससे पहले मंगलानी ग्रुप से भी जो कॉन्टेक्ट है उनको भी इससे कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। कई तरह के ग्रुप्स का इसमें नाम सामने आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए अमित। रुक एक बार फिर से ऋषभ मणि त्रिपाठी का करते हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ है। ऋषभ मणि, कौन सी कंपनीज या ग्रुप्स हैं जिनका नाम या फिर कनेक्शन इस लैंड डील से सामने आ रहा है, जिन पर आईटी विभाग इस वक्त छापेमारी कर रही है? देखिए, यूनिकॉर्न, मंगलानी ग्रुप और गोल्डन बास्केट, ये 3 नाम सामने आ चुके हैं। बीते दिनों भी मंगलानी और गोल्डन बास्केट पर छापेमारी हो चुकी थी। वहां से जो जानकारियां मिली थी, जो कैश मिले हुए थे, अनअकाउंटेड मनी मिला हुआ था और जो तमाम इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे, उनके आधार पर आज जब ये कार्रवाई हो रही है तो इसमें देशराज हैं, राजू चौहान है और मंगलानी ग्रुप है, यूनिकॉर्न ग्रुप है, जहां पर ये छापेमारी चल रही है। एक जो भ्रष्ट, एक बुरा गठजोड़ है जिसमें अधिकारी शामिल हैं, जिसमें सप्लायर और ठेकेदार शामिल हैं, जो अधिकारियों के पैसों को जमीनों में लगा रहे हैं, जमीनों में कारोबार में, रियल एस्टेट के कारोबार में लगा रहे हैं, उसका खुलासा इनकम टैक्स ने किया है और वहां पर यह छापेमारी चल रही है। गोमती नगर, सरोजनी नगर और फरीदी नगर 3 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर यह छापेमारी जारी है अभी भी। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखिए। साथ ही अमित गंजू भी कानपुर में जो ये रेड चल रही है उस पर नजर बनाए हुए। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।